तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं तेजी से पैसा कमाने के उन 3 नियमों की जो हो सकता है हमारे सोचने का तरीका ही बदल दें। जरा एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी आम परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लिए हों, पर उन्हें कभी पता ही ना चला हो? देखिए, अगर किसी के घर में कोई 25 साल से मान लीजिए 30-40 हजार रुपए महीना भी कमा रहा है, तो हिसाब लगाइए 1 करोड़ से ज्यादा पैसा तो उस घर में आ चुका है। तो फिर वो पैसा गया कहाँ? और देखिए, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। बात ये नहीं है कि कितना पैसा कमाया, बात ये है कि वो कितनी तेजी से आया। देखिए, जब पैसा धीरे धीरे आता है ना, तो वो महीने के खर्चों, बिलों और ईएमआई में ही खत्म हो जाता है। वो सिर्फ जिंदगी को चलाता रहता है। लेकिन जब वही पैसा तेजी से एक साथ आता है, तब बनती है दौलत और तब जिंदगी सच में बदलती है। ये जो बात है ना, ये हमें पैसे को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहती है। देखिए, पैसा सिर्फ नोट या कोई नंबर नहीं है। असल में ये हमारी जिंदगी के वो घंटे हैं जो हमने उसे कमाने में खर्च किए हैं। तो असली खेल पैसे का है ही नहीं, असली खेल तो समय का है। और चुनौती यही है कि कमाने में लगने वाले समय को कम कैसे किया जाए। तो ये सब होगा कैसे? चलिए इन पॉइंट्स के जरिए इसका पूरा रास्ता समझते हैं। एक एक करके हम हर नियम को समझेंगे। तो ये रहा पहला नियम, और ये एक बहुत ही खास कह सकते हैं एक मेंटल ब्लॉक को तोड़ने के बारे में है, जो अक्सर हमारी तरक्की के रास्ते में आ जाता है। और ये स्लाइड ना उस मुश्किल को बड़े अच्छे से दिखाती है जिसमें मिडिल क्लास अक्सर फंस जाता है। देखिए, अमीरों के पास तो पैसा है, तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गरीबों के पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें तो काम करना ही है, इसीलिए वो हिचकिचाते नहीं। लेकिन मिडिल क्लास, वो अपने स्टेटस और लोग क्या कहेंगे के ईगो में फंसा रह जाता है, और इसी चक्कर में अक्सर सही मौके हाथ से निकल जाते हैं। सोर्स में लेखक ने एक बड़ा मजेदार किस्सा बताया है। जब वो एक फैक्ट्री में छोटा मोटा काम कर रहे थे, तो उनके एक दोस्त ने उनसे यही पूछा, यार तुम ये क्या काम कर रहे हो, कुछ और अच्छा नहीं मिला क्या? अब हुआ ये कि उस दोस्त ने एक अच्छी नौकरी के इंतजार में 2 साल खराब कर दिए और आखिर में उसे अपनी फील्ड ही छोड़नी पड़ गई। तो बात साफ है, ईगो को साइड में रखकर बस काम शुरू करना जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम थोड़ा सा उल्टा लग सकता है, क्योंकि ये कहता है कि सिर्फ अपने पैशन के पीछे मत भागो, बल्कि उस काम को चुनो जिसमें भविष्य में बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना हो। ये खुद लेखक की अपनी कहानी है। शुरुआत में जो छोटे मोटे काम थे, मतलब बेल्ट पैकिंग, डेटा एंट्री, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं थे। वो ये समझने की कोशिश थी कि किस फील्ड में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, और जैसे ही उन्हें यूट्यूब में वो संभावना दिखी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत उसी में लगा दी, और नतीजा तो हम सब जानते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सोच सिर्फ छोटे लेवल पर काम करती है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस इसी एक उसूल पर बने हैं। सोचिए, मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम में नहीं, डिजिटल कनेक्टिविटी के पोटेंशियल में पैसा लगाया। जेफ बेजोस ने किताबों के शौक की वजह से नहीं, बल्कि ऑनलाइन किताबें बेचने की संभावना की वजह से अमेज़न शुरू किया। उन्होंने वो देखा जो भविष्य में होने वाला था। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे पावरफुल नियम पर। यह नियम कहता है कि कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा या साधारण क्यों ना लगे, उसमें मास्टरी हासिल करो। इस नियम का सबसे बड़ा राज पता है क्या है? वो ये है कि तेजी से पैसा कमाने के लिए आपको अपना काम बदलने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जरूरत है कि आप उसी काम के अंदर खेल ही बदल दें। मतलब कोई असाधारण काम नहीं करना है, बस साधारण काम को ही असाधारण तरीके से करना है। इस स्लाइड पर देखिए कितने कमाल के उदाहरण हैं। इन सब लोगों ने क्या किया? चाय, मोमो, समोसे जैसी रोज की चीजें लीं, लेकिन अपने काम में इतनी मास्टरी हासिल की, उसे एक ऐसा ब्रांड बना दिया कि आज वो करोड़ों के मालिक हैं। तो सारा फर्क सिर्फ सोच का है। जब कोई अपने काम को सिर्फ गुजारा करने का जरिया नहीं मानता, बल्कि एक कला की तरह देखता है जिसे हर रोज बेहतर बनाना है, तो वो उस फील्ड में बाकी सबसे मीलों आगे निकल जाता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी सीख क्या है। तो ये हैं वो 3 सबसे जरूरी नियम। पहला, सोचना बंद कीजिए और बस शुरू कीजिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। दूसरा, वो रास्ता चुनिए जिसमें आगे बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना हो, पैशन अपने आप आ जाएगा। और तीसरा, जो भी रास्ता चुने उसमें इतने माहिर हो जाइए कि कोई मुकाबला ही न कर सके। तो सोचने का ईंधन अब सामने है। नियम और जानकारी तो सबके लिए एक ही है।
असली सवाल तो ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।